हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन गुप्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम टेल बोन के पेन के बारे में बात करेंगे, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉक्सियोडाइनिया कहा जाता है। तो ये मित्रों, टेल बोन क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है उसमें जो सबसे आखिरी वाली हड्डी होती है, जिसको पूंछ की हड्डी या फिर टेल बोन कहा जाता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कॉक्सिक्स कहा जाता है। तो 3 लोगों को ये टेल बोन का पेन होता है। अगर आप चल रहे हो, सीढ़ियां उतर रहे हो और आप ऐसे सीधा नीचे गिर जाते हो, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी या फिर कूल्हे की हड्डी डायरेक्टली जमीन को टकराती है जोर से, तो उसमें टेल बोन की चोट लग सकती है। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि एक ही जगह पे आपको लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है और स्पेशली वो जगह बहुत हार्ड है, कड़क है, तो भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर हो और बहुत खड्डे आते हैं, तो भी ये आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप कोई सिलाई काम करते हो और एक ही चेयर पे लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, तो पूरे बॉडी का वजन टेल बोन के ऊपर आता है और उससे भी आपको ये टेल बोन का दर्द हो सकता है। हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं में ये तकलीफ पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलती है। उसके कारण क्या है? तो महिलाओं के पेल्विस वाइड होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद उनके पेल्विस और एब्डोमेन के मसल्स काफी वीक हो जाते हैं और उनकी पेल्विस की रचना ऐसे होती है कि बॉडी का वजन टेल बोन के ऊपर ज्यादा आता है। पुरुषों में पेल्विस थोड़ा नैरो होता है और उनकी रचना ऐसी होती है कि उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी हड्डियों के ऊपर ज्यादा होता है और टेल बोन के ऊपर कम होता है। तो टेल बोन एक छोटी सी त्रिकोणाकार हड्डी है, जो हम जब बैठते हैं तो पूरे शरीर का वजन उसके ऊपर आता है और रोजमर्रा की जिंदगी में हमको उठने बैठने में वो मदद करता है। टेल बोन के दर्द होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो टेल बोन का फ्रैक्चर है या फिर टेल बोन में सूजन है। टेल बोन का फ्रैक्चर गिरने के बाद होता है और टेल बोन की सूजन अगर लंबे टाइम तक बैठे रहने पे, वजन उठाने में या फिर उसके ऊपर ज्यादा लोड आने पे उसकी सूजन आ सकती है। तो वो हम मालूम कैसे करें कि टेल बोन का फ्रैक्चर है या फिर उसमें सूजन है? तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको एक्सरे एडवाइस करता है। एक्सरे में स्पाइन का लेटरल व्यू लिया जाता है, जिसमें हमको पता चलता है कि टेल बोन की हड्डी का आकार कैसा है। वो ज्यादा मुड़ा हुआ है, वो दूसरी हड्डियों के साथ चिपका हुआ है या सेपरेट हो गया है, या उसमें कोई क्रैक है कि नहीं। अगर एक्सरे नॉर्मल है तो एमआरआई करवाने में भी हमको पता चलता है कि उसमें सूजन है या फिर कोई चोट लगी है या नहीं। क्योंकि ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे हम कोई प्लास्टर नहीं लगा सकते, तो फ्रैक्चर होने के बाद भी वहां पे दूसरी हड्डियों की जैसे प्लास्टर नहीं लगा सकते और मरीज को ज्यादातर केस में हम बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं। अगर टेल बोन में चोट लगी है या टेल बोन में सूजन है, तो ज्यादातर केस में उसको ठीक होने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां बरतने पे वो जल्दी ठीक हो सकता है। उसके कुछ घरेलू उपाय है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है हॉट सीट्स बाथ, जिसमें आपके बाथरूम में एक बड़ा सा टब लेके और उसमें वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी लेके उसमें 15 से 20 मिनट बैठना होता है। दिन में 2 बार ऐसे करने में गर्म पानी की नमी से वहां पे सूजन कम होती है और दर्द कम होता है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, आप जहाँ पे भी बैठ रहे हो, जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो वहां पे स्पेशल उसकी रिंग आती है, जिसको कॉक्सिक्स पेन की पिलो कहा जाता है। ये पिलो की खासियत ऐसी है कि जिसमें बीच में होल होता है और सराउंडिंग कुशन होता है। उसमें बैठने पे कॉक्सिक्स डायरेक्टली अपने बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता और वो हवा में रहता है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता, उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता और उसकी सूजन धीरे धीरे कम होती है। अगर आप हार्ड सरफेस पे बैठते हो तो पूरे बॉडी के वजन कॉक्सिक्स पे आने पे वहां पे सूजन आ सकती है और उसका दर्द ठीक नहीं होता। तो आप जहां पे भी जा रहे हो वहां पे आपको कॉक्सिक्स का पिलो साथ में कैरी करना चाहिए और उसके ऊपर बैठना चाहिए। तीसरी चीज, आपके अगर मसल्स काफी कमजोर हो गए हैं तो आपको फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने पे कोर मसल्स, पेट के मसल्स, हिप के मसल्स स्ट्रॉन्ग करने से भी ये ठीक हो सकता है। चौथी चीज, आपको आगे झुकने वाला काम, नीचे से चीज उठाने वाला काम, वजन उठाने वाला काम बंद कर देना चाहिए, जिससे कि कॉक्सिक को आराम मिले और वहां पे सूजन कम हो। ज्यादा जर्क आए वैसे रास्ते को आपको अवॉइड करना चाहिए। 2 व्हीलर चलाने पे बम्प आते हैं, खड्डे आते हैं, तो कॉक्सिक्स टकराने पे वहां पे तकलीफ बढ़ सकती है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। ज्यादातर केस में हमने देखा है कि ये सब चीज करने से वो ठीक हो जाता है।
सब कुछ करने के बावजूद अगर ठीक नहीं होता है तो हम मरीज को कभी कभार वहाँ पे इंजेक्शन भी एडवाइस करते हैं। स्टीरॉयड का एक लोकल इंजेक्शन लगाने से वहाँ पे अंदरूनी सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी काफ़ी कम होता है और दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में घरेलू उपाय करने से या फिर इंजेक्शन लगाने से वो दर्द ठीक हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में, रेयर केसेस में जहाँ पे हड्डी बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है, सेपरेट हो गई है और दर्द ठीक नहीं होता, तो ऐसे केस में है सर्जरी करके वो हड्डी का टुकड़ा निकालने की सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन वो काफ़ी रेयर है और ज़्यादातर केस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम कॉक्सी का पेन यानी टेलबोन का पेन क्या होता है, किस कारणों से होता है, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में बात की। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप हमें लिख के भेज सकते हो। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।